और ਜਿਹੜੇ लोग शामिल करवाए कल बीजेपी ने कांग्रेस के ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ लीडर या ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ वजीर उन्हां बारे बीजेपी की की राय है, मैं तुहानूं उहदे बारे यह चानना देना है कि बीजेपी इन्हां लीडरां बारे की सोचदी सी या की कहंदी सी या किहड़े दावे करदी सी। उस मुद्दे ते ही मैं अज गल करूंगा। कल अमित शाह जी ने कांग्रेस के साबका वजीर सुंदर शाम अरोड़ा जिहड़े MLA रहे और मंत्री रहे, इंडस्ट्री के और कॉमर्स के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन कराई। सुंदर शाम अरोड़ा बारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पंजाब के लोकल बॉडी मिनिस्टर रहे तीक्ष्ण सूद जी, बीजेपी के तीक्ष्ण सूद जी ने यह गल कही और एलीगेशन लाए सी पिछले दिनों कि जिहड़े सुंदर शाम अरोड़ा है उन्होंने इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर होने के टाइम मोहाली विच इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की 31 एकड़ जमीन जिहदी वैल्यू 450 करोड़ रुपए बनती सी, उन्होंने उस कंपनी के नां ते कीता जिस कंपनी च सुंदर शाम अरोड़ा जिहड़े कांग्रेस के साबका वजीर है, जिहड़े हुण बीजेपी ज्वाइन कर गए, उस कंपनी च हिस्सेदार सी। यानी कि बीजेपी के सीनियर लीडर जिस बंदे नूं 450 करोड़ का घपलेबाज मानते हैं, एज ए मिनिस्टर उन्होंने करप्शन की और ते एलीगेशन बीजेपी ने लाए आ। उस अरोड़ा साहब नूं कल होम मिनिस्टर ने जिहड़ा है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया। इसे कड़ी च पंजाब के साबका हैल्थ मिनिस्टर बलवीर सिंह सिद्धू साहब जिहड़े मोहाली तो साबका MLA आ और जिन्हां दा हारन दा मार्जन दुगना इस करके हो गया कि उन्होंने जिहड़े सके भरा मेयर है उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उन्होंने बहुत सारे करप्शन के चार्जेस और बलवीर सिंह सिद्धू साहब बारे भारतीय जनता पार्टी पंजाब की यूनिट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा सी कि बलवीर सिंह सिद्धू ने एज ए हैल्थ मिनिस्टर जो कोविड के दौरान फतेह किट जी आई सी लोगों को वंडन वास्ते करोड़ों रुपया का घपला किया है, स्कैम किया है, स्कैंडल किया है। बीजेपी की पंजाब लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गल कही सी कि बलवीर सिद्धू साहब जिहड़े साबका हैल्थ मिनिस्टर है कांग्रेस के लीडर जिन्होंने अमित शाह जी ने कल ज्वाइन कराया, उन्होंने 5 करोड़ तो वध गोलियां जड़ियां बजाए सरकारी सेंटरां नूं देण दे प्राइवेट सेंटरां नूं वेचतियां। ये एलीगेशन बीजेपी की स्टेट लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस से है। इसे कड़ी च आपां जाइए वेरका साहब कांग्रेस जिन्हों ने सारी उम्र लाई, MLA भी रहे आ, SC कमीशन के चेयरमैन भी रहे आ। राजकुमार वेरका जी नूं मेरा सवाल है कि वेरका साहब तुसी थोड़े दिन पहला कह रहे सी कि देश के प्रधानमंत्री मानयोग नरेंद्र मोदी एंटी दलित हैं। वेरका साहब जिहड़े साबका कांग्रेस के लीडर सी जिन्होंने अमित शाह जी ने कल ज्वाइन कराया, उन्होंने ये स्टेटमेंट है कुछ दिन पहला कि मोदी साहब अंबेडकर साहब की विचारधारा के भी खिलाफ है और मोदी साहब दलित भाईचारे के भी खिलाफ है। बीजेपी की पूरी जी आइडियोलॉजी है वो एंटी दलित है, ये इन्हां दा किरदार है। इसे कड़ी च मैं तुहानूं दसना चाहुंदा सारे साथियों नूं, गुरप्रीत सिंह कांगड़ जिहड़े पावर मिनिस्टर रहे पिछली सरकार च कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम, जिन्होंने कल अमित शाह जी की मौजूदगी च भारतीय जनता पार्टी का दामन फड़िया। गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने अपने जवाई नूं नियमां नूं ताकते रखते हुए सारियां रूल एंड रेगुलेशन गाइडलाइन की वायलेशन करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन्हां दे जवाई नूं नौकरी दित्ती सी ते भारतीय जनता पार्टी ते कहंदी असीं नैपोटिज्म असीं परिवारवाद के खिलाफ है। ये तुहाडा चेहरा है, ये तुहाडी असलियत है। ये लोगों का जिहड़ा दोगला किरदार है, जिहड़ा डबल स्टैंडर्ड है,
वो पंजाब के लोगों के सामने है। पहला ये लोगों ने इन्होंने लोगों ते बीजेपी एलीगेशन ला रही है, लगातार ला रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इन्हां दे परिवार के मैंबरां नूं नौकरियां देण च नियमां नूं ताक ते रख के, जिहदे च जिहड़ी एक इनकम बेसिक होंदी वो भी उस तो वध सी उन्हां दे जवाई दी, टाइम भी गुजर चुकिया सी जिहड़ा नौकरी देण दा, कंपोजिशनेट ग्राउंड ते नौकरी देनी सी। सो इस तरीके नाल इहो जिहे लोकां नूं भारती जनता पार्टी ने जिहड़े कांग्रेस दा कचरा है उन्होंने कल ज्वाइन करवाया। लेकिन पंजाब के लोग जानते हैं कि इसे तरीके नाल जिहड़े फतेहजंग बाजवा है पुराने बीजेपी के हो गए, जिन्होंने बीजेपी वालों लीडर MLA की इलैक्शन लड़ी आ, फतेह बाजवा साहब के खिलाफ भी एलीगेशन सी कि उन्होंने अपने बेटे नूं DSP की नौकरी कैप्टन अमरिंदर सिंह के टाइम वायलेशन ऑफ रूल तो करते हुए, गाइडलाइनां नूं वायलेट करते हुए फतेहजंग बाजवा की इस तरीके की असलियत है। ये लोग जिहड़े आ जिन्हां ने कल कांग्रेस तो भाजपा वाल मोड़ा मोड़िया, ये पहला सत्ता दे लालची है, सत्ता दे नेड़े रहण दी इन्हां दी आदत है, पंजाब नूं लुੱਟ खसुੱਟ दे इन्हां ते दोष है। लेकिन ये ना सोचण कि ये बच जाएंगे। जिस जिस बंदे ने पंजाब की लुੱਟ खसੁੱਟ की है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਚਰਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, कि तुहाडे को पंजाब च कोई लीडरशिप पैदा ही नहीं हो पाई इन्ने सालां च, या तुहाडी पंजाब दी जिहड़ी लीडरशिप है इन्नी कंपीटेंट ही नहीं है कि तुहानू जिहड़ा कांग्रेस दा कचरा जिहड़ा है वो बीजेपी च लियाना पै गया। और बीजेपी को ऐसी किहड़ी मशीन है, मेरा अमित शाह जी नू सवाल है, मोदी साहब की सरकार नू सवाल है कि तुहाडे को ऐसी किहड़ी ऐसी मशीन है कि जिहड़ा डिफाल्टर बंदा हुंदा, जिहड़ा दोष जिते दोष लगते आ, करप्शन दे लगते आ, इरेगुलरिटीज़ दे लगते आ, उन्होंने तुसी अपने वाल लिया के किहड़ी दवाई पियोने हो, किहड़ी घुट्टी पियोने हो कि वो साफ हो जाते आ। सो पंजाब दे लोग जानते आ, पंजाब दे लोग इन्हां लोकां दी असलियत भी जानते आ। ये पंजाब दे लोकां नूं बुद्धू समझदे आ तुसी कि इधरों नहीं तो इधर पाला मार के ते असी बच जाएंगे। ये कम पंजाब च नहीं जो होना, तुहाडी असलियत पंजाब के सामने है। और ये लोगों को भी आने वाले टाइम पंजाब के लोगों ने रिजेक्ट करना, बेसिकली ऑलरेडी रिजेक्टेड माल है। 2022 च सारे रिजेक्ट सी पंजाब के लोगों द्वारा, लेकिन जिस तरीके नाल पंजाब के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, पंजाब के लोग इन्हों आने वाले टाइम भी सबक सिखाएंगे। अज का जिहड़ा मुद्दा सी वो यही सी। तुहाडा कोई सवाल हो तो कर सकते पंजाबी पॉलिटिक्स में इसमें सबसे पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस को खत्म करने को, तो आपको आम आदमी को भी बूस्टर एक्स्ट्रा बूस्टर मिल सकता है। देखो जिस तरीके नाल मुल्क च, हिंदी में बोलूं, जिस तरीके से देश में मोदी साहब की तानाशाही वाली सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से रोजाना संविधान के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं, वायलेशन किया जा रहा है, आज देश के लोगों को एक ही पार्टी से उम्मीद है और एक ही लीडर से उम्मीद है, वो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी। आज देश के लोगों के सामने एक ऑप्शन बची है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस की लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रही। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आने वाले समय में देश के पास एक सबसे अच्छी ऑप्शन आम आदमी पार्टी, और देश को अगवाई अगर कोई दे सकता है इन तानाशाही शक्तियों के खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल जी। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी को प्ले बिग रोल इन पंजाब पॉलिटिक्स विल इमर्ज एज लार्जेस्ट पार्टी इन स्टेट इन 2024। सॉरी, अमित शाह का बयान है कि बीजेपी को प्ले बिग रोल इन पंजाब पॉलिटिक्स विल इमर्ज एज लार्जेस्ट पार्टी इन स्टेट इन 2024। मैंने बीजेपी के लीडर्स के बयान ही आपको बताए हैं जिनको अमित शाह जी ने कल ज्वाइन करवाया।
तो अब या तो अमित शाह जी कहते हैं कि हमारे जो लीडर्स के बयान थे इन्हीं के बारे में, जो कल रिजेक्टेड माल गया है भाजपा में कांग्रेस का, तो उसके बारे में वो खुल के बता दें। दूसरा, क्या बीजेपी पंजाब में इतने सालों से जो काम कर रही है उसकी वर्कर कॉम्पिटेंट नहीं है? तो इनको जो रिजेक्टेड लोगों के ये जो गेम है इसके पीछे, ये सारा पंजाब जानता है। ये सच्चाई भी आएगी, इन लोगों ने क्या क्या पंजाब के साथ धोखे किए हैं, वो सारी चीजें भी पंजाब के लोग समझते हैं। बार बार बीजेपी एलिगेशन ला रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का बहुत बुरा हाल हो गया, डेली गैंगस्टर पोस्ट पा रहे हैं, अजय तक कोई हमलावर या किसी भी तरह का कोई किंगपिन अरेस्ट नहीं हुआ, सिद्धू मूसेवाला केस से कई इंसिडेंट हो चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर में देखते हो। दो गल्लां हैं, पहला इंटेलिजेंस वाला भी अजय कोई अरेस्ट नहीं हुआ, केड़ा मोहाली आरपीजी अटैक हुआ। देखो नहीं, मैं एक मेरी बेनती सुन लो। पटियाले वाले और मोहाली वाले ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਲਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰੋਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹੂਗੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, SIT ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰਤੀ ਚਿੱਠੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੂ ਔਰ ਤੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਟਐਵਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਚਾਹੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਗੌਰ ਕਰੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ।